हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉरेक्स गुरु। तो आज हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस देखेंगे कि आने वाले वीक में गोल्ड किस तरह से मूवमेंट दे सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गोल्ड ने लास्ट वीक में जैसा हमने बताया था उस तरह से मूवमेंट की है कि नहीं की है। ठीक है, तो हमने लास्ट वीक में बताया था कि गोल्ड ने यहाँ पे इक्वल हाइज क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो गोल्ड क्या करे, इन इक्वल हाइज को लिक्विडेट करे, यानी कि यहाँ पे जितने भी सेलर्स के सेल एसएल्स पड़े हैं उसको ग्रैब करे। ठीक है, फिर M15 का यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, दिस वन विद फेयर वैल्यू गैप। तो मार्केट ने क्या किया है, अ, इन हाइज को लिक्विडेट करते हुए इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा एक फर्स्ट टारगेट बनता था वो था यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये वाला दिस वन, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया है, जैसे टैप किया है वहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें यहाँ पे 240 पिप्स का ट्रेड सेटअप दिया है। ठीक है, तो मैंने अपने डेली एनालिसिस की जो गोल्ड की वीडियोस होती है उसमें भी बताया था कि पहला टारगेट तो हमारा यहाँ तक का होगा। ठीक है, अगर गोल्ड इस जोन को ब्रेक करता है तो इसके रीटेस्ट पे हम यहाँ पे दोबारा से सेल साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। ठीक है, बट गोल्ड ने यहाँ पे इसको यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है इस ऑर्डर ब्लॉक पे, एक मॉर्निंग स्टार की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से हमने फिर से एक बाइट सेटअप लिया था जो कि हमारा लगभग 300 पिप्स का था। ठीक है, और जब गोल्ड इस एरिया पे दोबारा पहुंचा है तो फिर से हमने यहाँ पे इस पे सेल किया है गोल्ड को। ठीक है, तो इस तरह से गोल्ड अपने लास्ट वीक में पूरी इस रेंज में ही ट्रेड करता रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेल, देन बाय, देन सेल, देन बाय, देन सेल। ठीक है, तो ये तो था पूरा लास्ट वीक का वीकली एनालिसिस। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि जो आने वाला वीक है फ्रॉम मंडे गोल्ड किस तरह से मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो ये तो था कि पूरा एनालिसिस गोल्ड का। अब देखिए गोल्ड इस टाइम, ये सारे ट्रेड्स हैं जो अपने अपने लाइव स्ट्रीम में और वीआईपी चैनल में भी प्रोवाइड किए थे। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट सेल का सेटअप था, फिर यहाँ पे ट्रेड विद इन ट्री बाय का सेटअप था, फिर सेल का सेटअप था, फिर बाय का सेटअप था। और ये तकरीबन कोई हमारे 1000 प्लस पिप्स का इसमें पूरा ट्रेड सेटअप था इसी रेंज के बीच में। ठीक है, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन हमारा यहाँ पे एक बाय का सेटअप था, कि मार्केट हमने बोला था कि जब यहाँ से इंटरनल इंड्यूसमेंट लेगा तो इस जोन पे टैप करने के बाद बाय साइड पे जाएगा। बट गोल्ड ने यहाँ पे रिएक्शन तो दी है, बट यहाँ पे इसने एसएल हिट कर दिया है ऑलमोस्ट 60 पिप्स का। ठीक है, बट हमने यहाँ पे ये होता है कि जब आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ मार्केट फिल करती है वहां पे आपने एक काउंटर ट्रेंड में सेल साइड ओपन करनी करनी होती है टू द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो हमारा एसएल था वहां से हमने सेल साइड पे अपना वो निकाल लिया था। ठीक है, तो मार्केट ने जब हमारे इस जोन पे टैप किया था तो वहां से हमने बाई साइड की भी ट्रेड ले ली थी जो कि ऑलमोस्ट 90 पिप्स की थी। ठीक है, तो इस तरह से तो पहले तो इस सब को हम, ठीक है, रब करते हैं। तो अभी मार्केट जो जिस पोजीशन पे है वो है 2503 पे। ठीक है, अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट कर दी हुई है। ठीक है, मार्केट ने काफी ट्राई किया है कि 2525 लेवल को ब्रेक करने का, पर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने में फेल हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर्स का काफी हाई प्रेशर था। अब यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट की है, इस बार। ठीक हो गया, अब देखिए मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन तो दिया है। ठीक है, और हमारी यहाँ से बाय साइड की ट्रेड भी चल रही है। अब मार्केट अगर यहाँ से बाय साइड पे निकलती है, ठीक है,
यहाँ से दोबारा इस ज़ोन पे आके यहाँ से कुछ आपको मॉर्निंग स्टार या एनगल्फिंग का कोई साइन देती है, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस ये रहेंगे कि इस ज़ोन को मार्केट ब्रेक कर सकती है, ठीक है? और एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकती है, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पे इस एरिया पे बहुत सारी लिक्विडिटी जो है वो एक्युमुलेट हो चुकी है, ठीक है? कॉमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो ये जो प्राइस बनता है वो है हमारा 2530 का, और ये जो प्राइस बनता है जहाँ पे मार्केट को रीटेस्ट करना पड़ेगा 2496 का, ठीक है? ये तो आ गया हमारा बाई का सिनेरियो। अब सेल साइड पे क्या हो सकता है, ठीक है? सेल साइड पे ये हो सकता है कि ये एक हमारे पास एक नीचे एक लिक्विडिटी एरिया प्रेजेंट है, ठीक है? इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब मार्केट क्या करे, बजाय इसके रीटेस्ट की इसको ब्रेक कर दे, ठीक है? जब मार्केट इसको इस तरह से ब्रेक करेगी तो इसके रीटेस्ट पे हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ देखेंगे, ठीक है? तो ये जो हमारा टारगेट बन रहा है इसको मैं मार्क कर देता हूँ 2471 का। तो करंट सिनेरियो ये है, ठीक है? बट इसमें ज़्यादा अगर चांसेस फंडामेंटली भी देखा जाए तो गोल्ड के अपसाइड के हैं। बट अगर गोल्ड अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा तो चांसेस ये हैं कि गोल्ड ईज़िली 2470 तक आ सकता है, ठीक है? बाकी हम जो भी डेली के सेटअप्स बनेंगे वो हम लाइव स्ट्रीम पे शेयर कर देते हैं, ठीक है? और हमारा एक वीआईपी चैनल भी है जिसमें आप भी एंट्री ले सकते हैं। थ्रू एक्सनेस में हमारे लिंक के ज़रिए आप अपना ब्रोकर चूज़ करके इसमें अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है? इसमें अकाउंट बना के आप जो भी डिपॉज़िट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए, तो हम आपको अपने वीआईपी चैनल में ऐड कर देंगे, ठीक है? तो ये हमारा वीआईपी चैनल है जिसमें हम डेली के डेली ट्रेड्स जो है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पोस्ट करते हैं, ठीक है? तो इसमें ऐसा नहीं है कि बस हम ट्रेड्स ही पोस्ट करते हैं, इसमें वन ऑन वन कन्वर्सेशन आपके सारे डाउट्स भी लिए जाते हैं और आपको सारे ट्रेडिंग आइडियाज़ भी समझाए जाते हैं, ठीक है? लाइक दिस गोल्ड ट्रेड्स एंड बीटीसी ट्रेड्स, ठीक है? ईच एंड एवरी सेटअप्स इन एवरी करेंसी पेयर, दिस वन AUD USD, दिस गोल्ड सेटअप। तो चलो जी गाइस, ये तो हो गया हमारा इसका गोल्ड का सेटअप, ठीक है, वीकली। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा बीटीसी का यूएसडी का सेटअप, ठीक है? तो बीटीसी यूएसडी में लास्ट वीक में हमने तो काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट बुक किया था। इसमें एक्चुअली हमारे 2 एसएल भी हिट हुए थे, बट उसके कंपैरेटिवली टारगेट काफ़ी ज़्यादा हमारे हाई थे, ठीक है? तो अभी भी करंट इसमें जो एक ट्रेड रनिंग है बाय साइड की तरफ से, वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक दिस वन, ठीक है? तो ये बीटीसी की हमारी एक ट्रेड थी बाय साइड पे, ठीक है? यहाँ से लिक्विडिटी इसने की थी और यहाँ से फिर बाय साइड की तरफ गया था, ठीक है? ये अराउंड $1800 की ट्रेड थी, ठीक है? बट यहाँ पे इसने एक एसएल हिट किया था हमारा $600 का। बट अभी ये जो करंटली जो सैटरडे को मैंने ट्रेड पोस्ट की थी अपने वीआईपी ग्रुप में, ठीक है? मार्केट ने इस एरिया को लिक्विडेट किया था, ठीक है? और उसके बाद मार्केट अब बाय साइड पे जा रही है। तो इसका भी जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 61192 पे, ठीक है? अभी इसमें आप एंट्री किस तरह से बना सकते हैं? इसमें अगर आपने फ्रेश एंट्री बनानी है तो ये एक एरिया है यहाँ पे, ठीक है? इस एरिया को मैं मार्क कर देता हूँ। ये एरिया बनता है 585 581 का, ठीक है? अगर मार्केट इस जगह पे अपना दोबारा से नीचे आती है तो यहाँ पे आप दोबारा से बाई साइड की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? अभी करंटली ये बाई में जा रहे हैं, ठीक है? तो चांसेस यही है कि ये दोबारा से 62,000 तक हमें अपना लेवल दिखा सकता है, ठीक है, बीटीसी। अगर यहाँ से नीचे ब्रेक करेगा तो फिर ये इसका काफ़ी डाउनसाइड का एक नीचे लेवल है 5600 का, ठीक। वो हम आपको लाइव एनालिसिस में जब लाइव स्ट्रीम चलती है उसमें आपको हम शेयर कर देंगे जो भी इसका रहेगा, ठीक है। तो एक बार हम जीबीपी जेपीवाई का भी देख लेते हैं।
तो जीबीपी जेपीवाई में एक काफ़ी ट्रेड सेटअप था बाय साइड का। तो अभी तो फिलहाल मार्केट बाय साइड पे जा रही है। तो अगर इसमें ये होता है कि मार्केट अगर अपना यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देती है, उसमें हम क्या देखेंगे कि मार्केट कोई एक नीचे इंड्यूसमेंट क्रिएट करे, ठीक है? लाइक इस मार्केट ने यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट क्रिएट की हुई है, ठीक है? इस एरिया पे। तो ये प्राइस मार्क कर देता हूँ मैं, और मार्केट क्या करे यहाँ से ब्रेक करने के बाद, ठीक है? इस इंड्यूसमेंट को ग्रैब करे और फिर से अपना एक हायर हाई लगाए, ठीक है? तो इसमें हम एंट्री किस तरह से बना सकते हैं? इसमें एंट्री हमने बनानी होती है जैसे मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करती है विद अ वीक डाउन साइड, तो लॉन्ग की एंट्री हम जस्ट कैंडल क्लोजिंग पे अपना एंट्री पॉइंट रखेंगे और कैंडल लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस, ठीक है? इस बार तो ये तो था जीबीपी जेपीवाई का सेटअप। यूएस 30 में देख लेते हैं एक बार। यूएस 30 में भी काफ़ी एक अच्छी ट्रेड थी यहाँ पे एक सेल साइड की तरफ। तो मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था। तो मैंने देखा जब ऑल टाइम हाई मार्केट क्रिएट करेगा लिक्विडेट करने के बाद ये सेल साइड पे आ सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे ट्रेड सेटअप तो ये था कि मार्केट जो मैंने डेली एनालिसिस में बताया कि मार्केट इस एरिया में आए, बट मार्केट ने लगभग कोई हमारा 5-6 पिप से हमारा ये जो है इस लेवल को हिट नहीं किया और मार्केट यहीं से अपसाइड की तरफ जा रही है। तो अब यहाँ पे कंडीशन ये बन सकती है कि एक डाउ जोन्स में एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? इस तरह से, ठीक है? मार्केट क्या करे यहाँ तो सीधा यहाँ से नीचे आ जाए और फिर इस इंड्यूसमेंट को लेकर फिर ऊपर जाए, और अदरवाइज मार्केट क्या करे इस एरिया को लिक्विडेट करे, ठीक है? ऊपर एक विक दे और फिर नीचे आ जाए, ठीक है? फिर हम जहाँ पे यहाँ से या इस एरिया से बाई साइड की तरफ देख सकते हैं इसको, ठीक है? तो ये जो एरिया मैंने पहले भी मार्क किया हुआ है, ये आ जाएगा हमारा 41621 का, ठीक है? दिस एरिया, दिस लिक्विडिटी एरिया। तो ये यूएस 30 का नेक्स्ट वीक का प्लान हो सकता है। बाकी अब जीबीपी यूएसडी में देख लेते हैं हम। जीबीपी यूएसडी में भी अभी फिलहाल हमारे यहाँ से मैंने आपको डेली एनालिसिस में बताया था कि यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो प्रेजेंट है। मार्केट अगर इस ऑर्डर फ्लो पे टैप करती है तो यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकती है, जो कि अभी हमारी ट्रेड अभी रनिंग है। तो ठीक है, अगर आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। जो इसका एसएल रहेगा वो कैंडल लो का रहेगा। यहाँ पे मैं उसका प्राइस मेंशन कर देता हूँ। ये स्ट्रेट का एसएल रहेगा और टीपी ऊपर आपको मेंशन है, ठीक है? ये रहेगा हमारा जीबीपी यूएसडी पाउंड। एयूडी यूएसडी में देख लेते हैं एक बार, ठीक है? हाँ, एयूडीएसडी में ये सैटरडे इवनिंग फ्राइडे इवनिंग में हमारा एक एसएल हिट हो गया था। बट इसने यहाँ पे क्या किया कि मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग नीचे दे दी है, ठीक है? जब भी मार्केट अपने लास्ट लो के नीचे क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, जो भी इसका डीपेस्ट पॉइंट होता है ये इसका लास्ट लो होता है, ठीक है? तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे दी है, ठीक है? तो हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि मार्केट यहाँ से यहाँ तो सीधा नीचे आ जाए, ठीक है? लोअर हाइज की फॉर्मेशन में, और मार्केट क्या करे अपनी जो यहाँ पे इंटरनल इंड्यूसमेंट क्रिएट की है, ठीक है? ये एरिया जो बनता है वो मैं मार्क कर देता हूँ आपको, दिस वन, ठीक है? मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाए और इस इंड्यूसमेंट को ग्रैब करे और फिर डाउन द, ठीक है? अब देखिए यहाँ इस इंड्यूसमेंट के ऊपर एक ऑर्डर फ्लो प्रेजेंट है, दिस वन, ठीक है? ये इसका जो लास्ट जो प्राइस बनता है इस ऑर्डर फ्लो का वो रहेगा ये, ठीक है? इसके ऊपर का आप एसएल रख सकते हैं और यहाँ से आप सेल साइड की ट्रेड ले सकते हैं एयूडी यूएसडी में टू दिस लेवल, ठीक है? इसका भी जो करंट प्राइस है वो भी मैं मार्क कर देता हूँ, दिस वन, एंड टारगेट इज दिस, ठीक है? तो ये आ गया एयूडी यूएसडी का। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। तो
तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? तो जो भी आपके डाउट रहेंगे उसको क्लैरिफाई किया जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन। तो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इसमें कुछ एक फंडामेंटल मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीक में फंडामेंटली हम क्या देख सकते हैं। क्योंकि फंडामेंटल न्यूज़ेस काफ़ी इसमें इम्पैक्ट करेगी यूएसडी की फॉर्म में, ठीक है? तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मंडे को तो कोई न्यूज़ नहीं है, बट ट्यूसडे सितंबर 3 एक आईएसएम का डाटा आ रहा है, ठीक है? पीएमआई न्यूज़ है, 7:30 पीएम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है? फिर उसके बाद आप देख पाएँगे कि वेडनेसडे को यहाँ पे 7:30 को ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जॉब जॉब्स की, ठीक है? तो 8 पीएम को कैड का बैंक ऑफ कनाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और कैनेडियन डॉलर के रेट स्टेटमेंट भी आ रही है, ठीक है? तो ये भी 25 बेस पॉइंट्स कम करने की यहाँ पे फोरकास्ट दिखा रहे हैं। तो एडीपी भी आ रही है यूएसडी की 545 पे, ठीक है? थर्सडे सितंबर 5 पे। उसके बाद सितंबर ये आ गया आपका एडीपी का डाटा है यहाँ पे, ठीक है? फिर सितंबर 6 को आपका नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटाज रहेंगे, ठीक है? दिस वन जॉब जॉब्स, एडीपी और नॉन फॉर्म ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट, ठीक है? काफ़ी वोलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में, तो आप ट्रेडिंग भी ध्यान से करिएगा। तो हमारी लाइव स्ट्रीम देखते रहिए, उसमें हम आपको टाइम टू टाइम उसमें अपडेट्स आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।